घर गृहस्थी का काम तो हम सभी लेडीज़ को ही करना पड़ता है। इन कामों को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स का यूज़ कर ले, काम काफ़ी आसान हो जाता है और बचत भी कर पाते हैं। तो आज का वीडियो है बेहद स्पेशल। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला टिप है हमारा दुपट्टे को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम सभी लेडीज़ ना इस तरह के दुपट्टे तो रखते ही हैं, मैचिंग के होते हैं और इतने सारे दुपट्टे हो जाते हैं। तो इनको हम जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं और फ़ोल्ड करने के बाद किसी भी बास्केट वगैरह को लेते हैं और एक के ऊपर एक इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमें सबसे नीचे का दुपट्टा चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, ऊपर के दुपट्टों को इस तरह से हटाते हैं, फिर हमें नीचे का दुपट्टा मिलता है। तो इसको हम कैसे अरेंज करें कि सारे दुपट्टे हमें सामने ही दिख जाएँ और जो भी हमें चाहिए वो हम फटाफट से निकाल पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दुपट्टे को पहले इस तरह से खोल देना है और 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। इस तरह से देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ सेम तरीके से आपको दुपट्टों को रख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हैंगर लेना है और इस हैंगर में हमें दुपट्टों को कैसे अरेंज करना है वो भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से देखिए, जो हमने डबल फोल्ड किया था दुपट्टा, वहाँ से हमें इसका सेंटर पार्ट लेना है और सेंटर पार्ट लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको देखिए हैंगर में इस तरह से डालना है और डालने के बाद जो इसका सेंटर पार्ट है वहीं से हमें दुपट्टे को फिर से निकाल देना है इस तरह से। और अब हमें थोड़ा सा इसको खींच देना है। इससे क्या होगा, बढ़िया से ये अरेंज हो जाएगा, गिरेगा भी नहीं। और इस तरह से जब आप सारे दुपट्टों को लगाओगे ना, तो सारे दुपट्टे आपको सामने ही दिखेंगे और जो भी मैचिंग का दुपट्टा आपको चाहिए वो आप फटाफट से निकाल पाओगे। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको बहुत ही स्लोली करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरह से देखिए, मैंने दो दुपट्टे इसमें लगा दिए हैं और भी मैं इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ इसमें कर दूँगी। बहुत ईज़ी तरीका है। इस तरह से जब आप दुपट्टों को अरेंज करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमें जो है इनको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी फ़ोल्ड का निशान नहीं इनमें आएगा और बढ़िया से बहुत सारे दुपट्टे हम एक ही हैंगर में अरेंज करके रख पाएँगे। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, आपके पास जितने भी दुपट्टे हों आप इनको इसी तरह से अरेंज कर सकते हो। और देखिए, मैंने 1 बाय 1 करके सारे दुपट्टे इसमें लगा दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें इतने ही दुपट्टे आ पाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें हम और भी दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से लगाने के बाद देखिए साइड में कर देना है। अब देखिए कितना सारा स्पेस इसमें आ गया है। तो अगर आपके पास और भी दुपट्टे हैं तो आप इस तरह से देखिए लगा दीजिए और इस तरह से साइड में करते हुए आप और भी इनमें अरेंज कर सकते हो। और जब आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, जब आप इनको ऑर्गेनाइज़ करोगे तो सारे दुपट्टे हमें सामने ही दिखेंगे और जो भी मैचिंग का दुपट्टा चाहिए आपको क्या करना है, सेंटर पार्ट इसका खींचना है और उसके बाद दुपट्टे को इस तरह से निकाल लेना है। तो हो गया ना फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही काम आसान। इस तरह से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, फटाफट से हो जाता है। तो टिप कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा पेंसिल को लेकर। तो इस तरह की जो पेंसिल होती है ना, हम सभी इनको शार्प करते हैं शार्पनर से और इस तरह से जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो जो भी इसका कतरन निकलता है पेंसिल का, वो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जब भी आप पेंसिल को शार्प करें, जो भी पेंसिल है इसकी कतरन को बिल्कुल भी हमें नहीं फेंकना है। इसका हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लिया है। अब हमें इसकी कतरन को यूज़ कहाँ करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में इस तरह के पेड़ पौधे तो होते ही हैं और हम क्या करते हैं, इस कतरन को फेंक देते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकिए, इस तरह से पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी की उर्वरता है ना, वो और बढ़िया से बढ़ती है, पेड़ पौधे बढ़िया से ग्रो होते हैं क्योंकि ये कतरन ना इसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इससे पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो जब भी आपके पास पेंसिल का कतरन हो, आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकें, इस तरह से पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा। इससे पेड़ बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। अब आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, ये पेड़ ना बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। मैं हमेशा जो पेंसिल का कतरन होता है ना, इसमें डालती रहती हूँ। तो इस तरह से आप अपने पेड़ पौधों को घर बैठे जो है उर्वरक बना सकते हो, मतलब इनकी मिट्टी को। तो है ना फ्रेंड्स, कमाल का आइडिया। जो चीज़ वेस्ट है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इरेज़र और शार्पनर को लेकर। तो जब भी हम इरेज़र और शार्पनर लेकर आते हैं मार्केट से, तो इस तरह का देखिए ऊपर से इनमें रैपर लगा रहता है
और जब हमें शार्पनर या फिर इरेज़र यूज़ करना होता है तो हम इन रैपर को फेंक देते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने शार्पनर और इरेज़र का रैपर ले लिया है। इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे घर में इंची टेप होता है, अगर सिलाई वगैरह करते हैं तो इस तरह का इंची टेप होता है। इसमें आप इसको लगा के रख सकते हो, बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। और जो इरेज़र वाला पार्ट है ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे चार्जर के वायर हो गए या फिर ईयरफोन हो गया, इनके वायर को हम इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इनको भी इसी में अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें इसके अंदर इसको सेट कर देना है। देखिए कितना अच्छे से वायर अरेंज हो जाता है, बिल्कुल भी बिखरता नहीं है और इस तरह से वेस्ट चीज़ का हमारा यूज़ भी हो जाता है। तो जब भी आपके पास इस तरह के शार्पनर और इरेज़र के रैपर हों, आप इनको एक बार इस तरह से ज़रूर करके देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। टिप कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा कूलर को लेकर। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ आते ही हम सभी लोग कूलर का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक आती है कि जब हमें फ्लोर की सफाई करनी होती है तो इस तरह से देखिए हम कूलर को खींचते हैं और इसका जो वायर होता है ये प्लग में लगा रहता है स्विच में। तो होता क्या है, कभी कभी ये खिंच जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो वायर पकड़ के खींचा करते हैं, जिससे क्या होता है कि कूलर का वायर कभी कभी टूट जाता है और हमें रिपेयरिंग करानी पड़ती है। अगर हम इस तरह से ऊपर रखते हैं तो भी अच्छे से ये अरेंज नहीं हो पाता है। तो सफाई के टाइम हम इस वायर को कैसे अरेंज करें, इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ है। आपको लेना है इस तरह की ज्वेलरी पर्स और इन ज्वेलरी पर्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेना है डबल साइडेड टेप और इस तरह से देखिए मैंने टेप का छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है और इसको हमें लगाना है ज्वेलरी पर्स पे। जो भी आप ज्वेलरी पर्स यूज़ कर रहे हो उस पे आपने लगा देना है इस तरह से और इसका रैपर हटा देना है। और उसके बाद साइड में जिस साइड वायर होता है उस साइड हमें देखिए इस तरह से लगा देना है। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। और उसके बाद जो ये वायर है ना, इसको हमें राउंड राउंड करके छोटा मतलब फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद हमें इसको ज्वेलरी पर्स में डाल देना है। इससे क्या होगा कि बच्चों की पहुंच से भी ये दूर रहेगा और जब भी आपको सफाई वगैरह करनी है ना तो आराम से आप कूलर को इधर से उधर मूव कर पाओगे, बिल्कुल भी वायर आपका टूटेगा नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ू टिप है और इस तरह से देखिए पता भी नहीं चलता है कि हमने इसमें वायर को अरेंज किया है। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। तो इस तरह से ज्वेलरी पर्स को यूज़ करके आप अपने कूलर को इधर उधर कहीं भी मूव करिए, बिल्कुल भी वायर इसका टूटेगा नहीं, आराम से आप सफाई भी कर पाओगे और बच्चों की भी पहुँच से ये दूर रहेगा। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। टिप अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।